नमस्कार दोस्तों, डीएमटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे विद्या को पढ़ने का तरीका, यानी कि आप बहुत कम दिनों में विद्या को कैसे पढ़ सकते हैं। उसके कुछ तरीके हैं जो आप अपनाएंगे तो उस तरीके से विद्या को अगर पढ़ते हैं तो यानी कि बहुत कम समय में आप पूरा विद्या को ईजिली पढ़ पाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये बीच में स्किप मत करिए, क्योंकि बीच में स्किप करेंगे तो आपको नॉलेज नहीं मिलेगा कि कैसे विद्या को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो अवतार हो या विद्या, कोई भी पब्लिकेशन हो, बस आपका वो 10th वाला भी देख सकते हैं और 11th 12th वाले भी लोग लड़के भी देख सकते हैं। ये नहीं कि 12th के लिए 10th के लिए, दोनों लोग देख सकते हैं। बस ये टॉपिक है विद्या को पढ़ने का तरीका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ चैप्टर है जो हमें क्लास 12th के बोर्ड का जो विद्या उसी को लिया है, मैंने उन्हीं विद्या को लिया है। इनमें लिखा है पहला विलयन है, फिर वैद्युत रसायन है, रसायन बलगति है, फिर डी और एफ बला के तत्व है। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 4 चैप्टरों का टारगेट बनाएंगे और चारों चैप्टरों को ख़त्म करने का एक टारगेट बनाएंगे। तो पहले इन चारों चैप्टरों को कैसे कवर किया जा सकता है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहला चैप्टर निकालेंगे और पहले चैप्टर में क्या करेंगे, एमसीक्यू को पढ़ेंगे। पहले वाले चैप्टर में सिर्फ एमसीक्यू को कवर करेंगे। जैसे ही पूरा एमसीक्यू को हम पढ़ लेते हैं, जो बोर्डेड हैं उनको हम पहले पढ़ेंगे, उनको ज़्यादा याद करने की कोशिश करेंगे। और जैसे मान के चलिए पूरे एमसीक्यू को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना, पहले वाले चैप्टरों के अतु लघु उत्तरी प्रश्नों को नहीं पढ़ना है, आपको तुरंत दूसरे चैप्टर पर चढ़ना है। क्योंकि आप जब इसी तरह आप दूसरे चैप्टर का एमसीक्यू पढ़ेंगे, उसके बाद जब दूसरे चैप्टर का एमसीक्यू जब खत्म हो जाएगा, फिर तीसरे चैप्टर का एमसीक्यू पढ़ेंगे। इसी तरह आप 4 चैप्टर तक आप एमसीक्यू कवर करेंगे। जैसे मान के चलिए दूसरे चैप्टर का भी आप एमसीक्यू जो बोर्डेड है उनको आप ध्यान से याद करेंगे, उनको जल्दी याद कर लेंगे। इस तरह क्या होगा कि आप मान के चलिए 4 चैप्टर तक एमसीक्यू बहुत कम समय में पढ़ लेंगे। यानी कि एक एमसीक्यू पढ़ने में ध्यान से पढ़िए, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, एक बार पढ़िए, फिर शाम को रिवाइज कर लीजिए। आपका एमसीक्यू पूरा 4 चैप्टर तक तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या करिए, फिर से पहला चैप्टर से क्या करिए, अतु लघु उत्तरी प्रश्न को उठाइए। अतु लघु उत्तर प्रश्न को उठाइए। इसमें जैसे दिया है पहले चैप्टर में का अतु लघु उत्तर 2 अंक का, इस 2 अंक क्वेश्चनों को देखिए कौन इसमें इंपॉर्टेंट है, जो बोर्डेड है, जो बार बार आया है, उन सारे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए और समझिए कैसे लगाया गया है। ठीक है, इसमें वीडियो लाने वाला हूँ, कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करिए, उन सारे क्वेश्चनों को लगाइए। उसके बाद अतु लघु पढ़ लिया आप, तो तुरंत आप दूसरे चैप्टर पे अतु लघु उत्तरी प्रश्नों को पढ़िए, फिर तीसरे चैप्टर में कभी अतु लघु उत्तरी प्रश्नों को पढ़िए। इस तरह आप पढ़ेंगे तो विद्या को इजीली जल्दी खत्म कर पाएंगे। जैसे मान के चलिए अगर एक चैप्टर आप पहले निकालते होंगे, एक चैप्टर पढ़ने जाते होंगे, तो मान के चलिए एमसीक्यू पढ़ते होंगे, फिर अतु लघु उत्तरी प्रश्न पढ़ते होंगे। उसके बाद आप मान के चलिए लघु उत्तरी प्रश्न पढ़ने लगते होंगे, सोचते होंगे पहले एक चैप्टर हम खत्म कर लेंगे तब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो हो सकता है मान के चलिए आप रात में पढ़ते होंगे तो लघु उत्तरी तक पहुँचे होंगे, चाहे अतु लघु पे होंगे तो आपको नींद आ जाता होगा, आप सो जाते होंगे और आपका एक चैप्टर खत्म भी नहीं हो पाता था। अगर मान के चलिए इस तरह चलेंगे तो मान के चलिए पहले का एमसीक्यू भी कवर होगा, दूसरे चैप्टर का भी एमसीक्यू कवर हो जाएगा, तीसरे चैप्टर का भी एमसीक्यू कवर। आपको ये 1.5 घंटा का टाइम देना है इस पर। इस तरह आप करेंगे तो आप जल्दी कवर भी कर लेंगे और आप पूरा चैप्टर विद्या का ईजिली पढ़ लेंगे। अब देखिए, आप रोज़ रोज़ पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको उसमें नॉलेज नहीं मिलेगा, ज़रूर आपको नॉलेज मिलेगा और आपको याद भी होगा। ठीक है, और जैसे मान जो क्वेश्चन नहीं समझ में तो उसको समझने की कोशिश करिए, और मैं इसमें इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उनके लिए वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको बताइए, आप इस तरह से करेंगे तो हमें लगता है जल्दी आप विद्या को पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्नों को पढ़ेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को बंद करके आप फिजिक्स का निकालेंगे या साइंस का निकालेंगे, फिर हिंदी का, हिंदी को भी इसी तरह पढ़िए। पहले ऑब्जेक्टिव पढ़िए, 3 चैप्टर ही बना लीजिए, 3 चैप्टर ही टारगेट बनाइए। जरूर थोड़ा कि 4 चैप्टर ही टारगेट बनाएंगे, 4 चैप्टर टारगेट बनाइए, 2 चैप्टर टारगेट बनाइए या 3 चैप्टर। 3 चैप्टर भी बहुत होता है। अब मान के रोज़ 3 चैप्टर कवर करते हैं, तीनों सब्जेक्ट में 3 3 9 चैप्टर हुआ, फिर 3 चौक बार हमको लगता है हर सब्जेक्ट में 8 9 10 9 ही चैप्टर होंगे टोटल। आप इजीली आराम से 10 दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे अगर रोज़ इसी तरह पढ़ते हैं तो टाइम बना के। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, तो आप